लेकर हम दीवाना दिल। क्या लिखा है डीएनए रिपोर्ट में? सम्राट, दादा हो दादा बाबूजी, अरे ऐसा क्या लिखा है ये रिपोर्ट में जो बबुआ जी और तारा देख करके सन खड़े हैं और आप ऐसे हंसे जा रहे हैं? पटना वाली हंसने वाली बात तो है ही। साफ साफ लिखा है इसमें कि ध्रुव हमरा ही पोता है, इस घर का वारिस है। और इसका बाप सम्राट सिंह ही है। हम तो जान ही रहे थे, हमको इसमें एक को पैसा का शक नहीं था। हमको एक को पैसा का शक नहीं था। क्या? किस बात पे शक नहीं था माँ जी? यही बात का कि तारा शांत नहीं बैठेगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी ये पता करने के लिए कि ध्रुव का सम्राट से खून का रिश्ता है या नहीं। कहे कि वो दिन हम अपना आंख से देखे थे उसको सबूत इकट्ठा करते हुए। माँ जी, अब क्या होगा? आप तो मुझे पैसे देकर यहाँ पर लाइए, और बच्चा भी भाड़े का है। अगर डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आ गई तो आप तो फंस जाएंगे ना? कोई नहीं फंसेगा। बम भोले, ऐसे कैसे कोई फंसेगा? जब त्रिभुवन सिंह रिपोर्ट ही बदलवा देगा पैसे खिलाकर तो। ध्रुव, चलो चलो चलो। हमारा पोता। ये सब तमाशा के बाद तसल्ली मिल गया ना तुमको कि ध्रुव सम्राट का बेटा है? बोल हाँ या ना। बोल हाँ या ना। अम्मा, क्या तरीका है ये? तरीका तो ये भी सही नहीं है ना, क्या बार बार झूठ पे झूठ बोलते रहे। तारा, हम तुम्हें समझाते। बाद में समझना और समझाना। एक औरत होकर दूसरी औरत के माँ होने का सबूत इन कागजों में ढूंढ रही थी तुम? अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी ना तो मुझे बोल देती ना, चली जाती मैं ध्रुव को लेकर यहाँ से। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तारा, गलती हुआ है ना? बोल हाँ या ना। हाँ, हुई है गलती, हुई है गलती हमसे। लेकिन तारा को गिराने के लिए आप ये सब तमाशा मत बनाइए। बताओ तारा, हाँ या ना? हाँ। तुम मांग माफी रति से। मांग माफी रति से।
इसके ममता के अपमान के लिए, इसके बच्चे के अपमान के लिए, इस खानदान के वारिस के अपमान के लिए मांग माफी। अगर आपको लगता है कि ये सच सामने लाने के लिए हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो हम आपसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कोई भी औरत वो सच इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती जो उसके और उसके पति के बीच है। लेकिन अब सच तो सबके सामने आ ही गया है ना। ये तो सच है ना कि मैं सम्राट जी की पहली पत्नी हूँ, चाहे फिर हमारा तलाक ही क्यों ना हो गया। साफ साफ लिखा है इसमें, इसका बाप सम्राट सिंह ही है। सम्राट, अरे दादा, आप कहाँ चले? आज स्कूल नहीं जाएंगे का? दुख के कारण? दुखी है तारा के लिए, और ये बात का भी दुख है कि घर की छोटी बहू तारा है। फिर भी तारा के दुखी होने पे आप सबको मजा आ रहा है ना। और स्कूल जाएंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे कि किसी के दुखी होने पर उसमें अपनी खुशी ना ढूंढे। ध्रुव, चलो हम कैरम खेलेंगे, है ना अम्मा? जा जा चलो जा। तारा और सम्राट के बिछड़ने का समय शुरू होता है अब।
ये सब तमाशा के बाद तसल्ली मिल गया ना तुमको कि ध्रुव सम्राट का बेटा है। इसके ममता के अपमान के लिए, इसके बच्चे के अपमान के लिए, इस खानदान के वारिस के अपमान के लिए मांग माफी। अगर आपको लगता है कि ये सच सामने लाने के लिए हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? जो हुआ ना हीरू के पापा, वो एकदम में सही हुआ। अरे बबुआ जी इतने दिन से अपने खून को मानने से इनकार कर रहे थे, और आज जब बबुआ जी और ध्रुव का बाप बेटे होने का सबूत मिल गया तो आप कह रहे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। हीरू के पापा, आपको तारा की खुशी और उसकी भलाई के अलावा और कुछ दिखता है? और कोनो की हंसी खुशी से कोनो फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है पद्मा, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तारा के लिए फिक्र होती है, काहे कि घर में सबसे सही तारा है और उसी के साथ हमेशा बुरा होता आ रहा है। गुलाब, संभालो अपने आप को। हम ठीक है, हमें अकेला छोड़ दीजिए और आप जाइए यहाँ से। हम तुम्हें कुछ कहने लायक तो है नहीं, बस इतना कहना चाहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुलाबो। तो आपको उसी प्यार की कसम, आप प्लीज यहाँ से जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। गुलाबो, आप प्लीज जाइए ना। अकेले न रहना, रहो। एक दिन, एक जन्म, एक साल, लेकिन हम यहीं खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे हम तुम्हें गुलाबो, यहीं खड़े हैं हम, कहीं नहीं जाएंगे। हमको बहुत ही दुख हो रहा है कि डीएनए रिपोर्ट मैच कर गया और ध्रुव ही घर का, ही खानदान का वारिस साबित हो गया, और हमारा बेटा इलू का हिस्सा बट गया। दादा हो दादा। हमने सुन लिया, अब ना हम जाके सबको बता देंगे कि तुम ना बहुत ही दुखी हो डीएनए रिपोर्ट मिलने से और इलू इलू कर रही हो। जाको सबको बता देंगे। अरे बबरी जी, हम तो बस खाली मजाक कर रहे थे। आप तो मजाक? आपको का अपने बड़की भाभी पे भरोसा नहीं है का? अच्छा सुनिए, हम ना आपके लिए मालपुआ बनाएंगे, खीर बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे, रसगुल्ले बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं किचन में। तुम पूड़ी पकाओ, हम ना जाके अम्मा की कढ़ाई में तुमको पकाते हैं, फिर जब तुम पक जाओगी ना तो तुमको सब खाएंगे, मजा आएगा। हम जाके सबको बताते हैं, हमको पगलिया समझ के रखा है। अम्मा! अरे दादा, अम्मा! बबरी जी रुकिए, बबरी जी रुकिए। क्यों? क्यों? एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार ऐसा क्यों? जब जब हमारी जिंदगी में खुशियों की आहट आती है तो तूफान कैसे आ जाता है? क्यों सब कुछ तेज हो जाता है? क्यों? रो मत गुलाब, प्लीज मत रो। फिर क्या करें? हमें नहीं पता कि हमें क्या बुरा लग रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, किस बात से तकलीफ हो रही है, क्यों दर्द हो रहा है, क्या चुभ रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है। तो शामिल कर लो ना हमें अपने आंसुओं में, अपनी तकलीफ में, अपने हालातों में। हमारे सच या झूठ बोलने से वो नहीं बदल जाएगा गुलाबो जो हमारे बीच में था, कि हम तुमसे कितना प्यार करते थे हैं और हमेशा करते रहेंगे। I love you गुलाबो, I love you।
लीजिए, 1700 रुपया है और धोबी का 1696 रुपया हुआ है। 4 रुपया मांग लीजिएगा, छोड़िएगा मत। हम तो बताएंगे। अम्मा सुनो ना। बबली जी आराम से। अरे बबली जी क्या हुआ? पता है ये औरत क्या बोल रही थी ऊपर? बबली जी हम तो बस खाली मजाक कर रहे थे। क्या बोल रहे थे हम? झूठी। क्या बोल रही थी बेटा? इना बहुत ही दुखी है काहे कि डीएनए रिपोर्ट मिल गया तो इलू का हिस्सा बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रही थी। और अम्मा पता ही और क्या बोल रही थी? हम चुप रहे, आप कोई बात ना बताए तो इना हमारे लिए मालपुआ, खीर, पकोड़ा, कचौड़ी सब बना के खिलाएगी। सॉरी अम्मा जी। अरे अम्मा जी हम तो ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, हमारा बात का कब? आप लोग इलू को ननिहाल भेज करके रखे हैं तो हमको लगा ना अम्मा जी कि आप लोग अपने ऊ पोते को तो भूल ही गए हैं और ऊपर से वो ध्रुव भी आ गया है तो अम्मा जी हम भी तो माँ है ना, तो बस थोड़ा परेशान हो गए। जो जो काजल को बोली हो ना बनाकर खिलाने के लिए, वो सब बना। तुमको पता है कि हमारे पास कितना संपत्ति है? अब अम्मा जी हमको कहाँ इतना चोर घटाना आता है कि हम बता पाएंगे। सब मिला के ले दे के 300 करोड़ की संपत्ति है हमारे पास। अरे बाप रे, 300 करोड़। मगर फिर भी ये औरत इतना देर से 1700 रुपए दे के 1696 रुपए कटवा के 4 रुपया धोबी से वापस लौटाने की बात पर हमसे बहस कर रही है। तो पटना वाली ये भ्रम मत रखो कि ये औरत और हम वारिस के नाम सारी दौलत यूं ही खैरात में बांट देंगे। इलू अगर हमरे हिसाब से बना बड़ा होके तो ही देंगे, नहीं तो तुम्हारे पति को तो कितना ही दे दिए हैं। सुन ली ना? चलो जाओ यहाँ से। 300 करोड़। आप अकेली ही काफी है। पता है, मर्दों की मेहनत अगर औरतों के ख्वाब पूरे नहीं कर पाती ना, तो औरतों की साजिशें कर देती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप और मैं हाथ मिला लेंगे ना, तो हम दोनों मिलकर वो सब कुछ पा लेंगे जिसकी हकदार आप है और जिसकी हकदार मैं हूं। मिलाइए हाथ। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो आंखें खोलो ना। गुलाबो, गुलाबो,
गुलाबो, आंखें खोलो ना गुलाबो। एक कैसे हो जाएंगे? हम है तुम्हारी जेठानी और तुम हो एक तलाकशुदा देवरानी। तो हमरा मिलाप तो कब्बो नहीं हो सकता है। और हाँ, हमरा नाम ना पद्मा पटना वाली है। तो किससे कब हाथ मिलाना है और किसको हाथ पकड़ के गिराना है, ये बहुत ही अच्छे से आता है। तो ये बात हमरा याद रखना। बड़ी आई हाथ मिलाने वाली, दादा हो दादा। इस औरत का भी हिसाब ना अच्छे से करूंगी टाइम आने पर। अभी फिलहाल लड्डू खरीद लेती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से चुभने वाली हर चीज को निकाल के बाहर फेंकेंगे हम गुलाबो। ये हमारा वादा है तुमसे, वादा है। गुलाबो, आंखें खोलो ना गुलाबो। अभी तक मिठाई का डब्बा लिए खड़ी हो? हाँ माँ जी, तारा और सम्राट का इंतजार कर रही हूँ। ये लो सम्राट, लड्डू खाओ। तुम्हें देख नहीं रहा तारा की हालत क्या हो रही है? तुम्हें लड्डू खाने की पड़ी है। नहीं खाना मैं कोई लड्डू। बेटे को बाप प्रमाण के साथ मिला, इसीलिए प्रसाद चढ़ाया था। और मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। वैसे भी अपनी पहली पत्नी के सामने दूसरी पत्नी को गोद में लिए खड़े हो, कुछ कह रही हूँ क्या मैं? चुपचाप बर्दाश्त कर रही हूँ ना? उसी तरह तुम भी चुपचाप बर्दाश्त करो और ये लड्डू खा लो। अरे तो देख कर रही हूँ, मुंह में खिला दो। देखे, बहुत पैसा दे के तुमको यहाँ लाए। हमारा काम जल्दी हो जाना चाहिए। करूंगी जल्दी। गुलाबो, हम जानते हैं कि सम्राट की वजह से तुम बहुत दुख में हो, बहुत तकलीफ में हो तुम। और तुम्हारी ऐसी हालत देख के तुमसे कई ज्यादा दुख, कई ज्यादा तकलीफ हमारे अंदर हो रही। हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते गुलाब। जान हो तुम हमारी, इसलिए तो मर के भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ पा रहे हम तुमसे वादा करते हैं गुलाबो, आज से, अभी से, हर पल हमारी यही कोशिश रहेगी कि तुम्हारी जिंदगी से दुख और तकलीफों को निकाल के हम बाहर फेंक दें। सम्राट तो क्या, किसी को तुम्हें दुख नहीं देने देंगे हम। ये तुम्हारे सूरज का वादा है, वादा ये हमारा तुमसे।
सम्राट ने अपनी जिंदगी में इतने कांड फैला रखे कि जिसकी वजह से तारा को इतनी तकलीफ हो रही है। हमें सम्राट के शरीर में रहना होगा ताकि हम अपनी तारा को हर एक तकलीफ से बचा सके। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। चलो अब तुम आराम करो, हम अभी आ रहे हैं। सूरज! लड़ना है? इतने ताकतवर नहीं हो कि हमें हरा दोगे। सूरज! छोड़ो मैं सम्राट! ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सम्राट! छोड़ो मैं सम्राट! छोड़ो! ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सही नहीं कर रहे हो सम्राट। चल, तुझे बाबा के पास लेके चलते हैं, वहीं मोक्ष मिलेगा तुझे। बहुत रह लिया तू इस दुनिया में और हमारे शरीर में। तेरे जाने का वक्त आ गया है सूरज, और तेरे जाने के बाद रति और तारा से हिसाब हम करेंगे अपने तरीके से। तारा को तुम कुछ नहीं करोगे सम्राट। सम्राट! सम्राट तुम ठीक नहीं कर रहे हो सम्राट। सम्राट छोड़ दो सम्राट, छोड़ दो मैं। सम्राट छोड़ दो मैं, छोड़ दो। सही नहीं होगा तुम्हारे साथ, हम छोड़ रहे हैं, हमें छोड़ दो सम्राट। बाबा! बोलो। इस भूत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, इसे मोक्ष दिलवाओ। बर्बाद हमने नहीं की है, बल्कि इसने तारा की हुई है। और तारा की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और करते रहेंगे। हमें महादेव का आशीर्वाद है। आज से महादेव का आशीर्वाद भी ना खत्म हो जाएगा। और महादेव की शक्तियों को प्राप्त करने का ये मतलब नहीं है
कि तेरा इस धरती पर हमेशा के लिए अधिकार हो गया। तुझे जाना पड़ेगा और संसार का यही नियम है। तुझे अंदाजा नहीं है सूरज कि तारा की जिंदगी में खुशियां भरने की जगह तूने कितने कांटे बो दिए हैं। हाँ, वो एक एक कांटा करके हम निकालेंगे। तूने हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ खेला है ना, अब हम तारा के शरीर के साथ खेलेंगे। बहुत नाच लिया उसने डांस एकेडमी में, अब हम उसे नचाएंगे। तुम कुछ नहीं करोगे सम्राट, तुम तारा को कुछ नहीं करोगे, तुम तारा को कुछ नहीं करोगे सम्राट। गुड बाय सूरज, हमेशा हमेशा के लिए। रुक जाओ सम्राट, सम्राट रुक जाओ सम्राट, तारा को कुछ मत करना सम्राट, रुक जाओ। तारा हमारी है सम्राट। तारा को कुछ मत करना, कुछ मत करना। तू अब मोक्ष पाने की प्रतीक्षा कर, दुनिया की इस मोह माया से बाहर निकल। मोह नहीं है, हमारा रिश्ता है तारा से। भूतों का कोई नहीं होता। तारा हमारे लिए सब कुछ है, तारा हमारी है, उसे कुछ मत करना सम्राट, रुक जाओ सम्राट, तारा हमारी है सम्राट, उसे कुछ मत करना। स्वाहा। तारा तुम्हारी नहीं, सिर्फ हमारी है सूरज, हमारा खिलौना। हम जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे खेलेंगे उसके साथ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। सम्राट सिंह इज बैक। तारा सिंह और रति सिंह, ऐसी खड़ी रहोगी तुम दोनों। अगले 48 घंटों में तुम दोनों में से कोई एक मरेगा। और मजे की बात पता है क्या है? मारने वाला भी तुम दोनों में से कोई एक ही होगा। और जो जिंदा बचेगी उसके साथ क्या करना है वो हम तय करेंगे। हमने जो कहा समझ आ रहा ना तुम दोनों को? अड़तालीस घंटे का सर्कस शुरू होता है अब। इस सर्कस का रिंग मास्टर है सम्राट सिंह और आमने सामने वाले दोनों खिलाड़ी में से एक हैं तारा सिंह और रति सिंह। और मुकाबला शुरू होता है अब।
अब ये बुका तैयार है रति और तारा की राहों में कांटे जैसा बिछने के लिए। वाह, सुंदर। हाँ सम्राट जी। गुलाबो, जितने रंग तुम्हारी हंसी में है ना, उतने ही रंगों का एक बुके तैयार किया है हमने, और हमने इसे घर में कहीं छुपा दिया है। तो अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे दिए हुए बुकों को ढूंढो। तो ढूंढना क्यों है? आप ही लेकर आ जाइए। अरे ढूंढने में जो मजा है गुलाबो, वो लेके आने में कहाँ है। और ये तो हमारा प्यार जाहिर करने का तरीका है तुम्हें। अब तुम हमारी इतनी बात तो मान ही सकती हो, तो शाबाश, बुके ढूंढो और उसके बाद हमें बताना कैसे लगे तुम्हें। जी, बाय बाय। खेल तो अब शुरू होगा। गुड मॉर्निंग रति। सम्राट जी, आप यहाँ? तुम्हें पता है रति, हम ना रात भर सोचते रहे कि हमने तुम्हें बहुत सी दुख, बहुत तकलीफें, बहुत गम दिया है। तो हमने सोचा इस सब की भरपाई करने के लिए, चीजों को बेहतर बनाने के लिए, क्यों ना तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा जाए। तो हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा, ढेर सारे गुलाबों से बना एक गुलदस्ता। सच्ची? कहाँ है गुलदस्ता? इसी घर में हमने कहीं छुपा के रखा। जाओ ढूंढो। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। तारा सिंह या रति सिंह? कहाँ रखा होगा? यहाँ। यहाँ देखती हूँ। कितने प्यारे फूल हैं। थैंक यू सम्राट जी।
रति जी वो ये जो गुलदस्ता है ना तारा, ये मेरे बच्चे के बाप ने मेरे लिए रखा था। सही बात है। मगर सम्राट जी, आपने तो कहा था कि ये गुलदस्ता हमारे लिए है। तारा, एक मुकाबले का फैसला जीत और हार से होता है, और इस मुकाबले में रति जीती है, इसलिए गुलदस्ता उसका। रति, तुम जाओ, हमें तारा से कुछ बात करनी है। ये कैसा मजाक है सम्राट जी? हमें रति जी के साथ कोई हार जीत का खेल नहीं खेलना है। खेलना पड़ेगा तारा, हम यही तो तुम्हें समझा रहे हैं। ये जो रति है ना, ये जितनी मासूम, जितनी कोमल दिखती है ना, ये है नहीं उतनी। अरे हमारी पहली पत्नी थी, हम जानते हैं कि वो कितनी शातिर है, वो क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, सब जानते हैं। क्या मतलब? मतलब ये तारा, अब तुम खुद ही देखो, अभी हम वो गुलदस्ता तुम्हारे लिए लेके आए थे। ये बात रति को पता थी, चलो मान लो उसे नहीं पता थी, तुमने उसे कहा कि हम तुम्हारे लिए लेके आए, लेकिन उसने क्या किया उसके बावजूद? गुलदस्ता तो छोड़ो, उसने तुम्हें एक फूल तक छूने नहीं दिया। ऐसे ही वो एक दिन हमें तुमसे छीन लेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें उसका मुकाबला करना होगा। जैसा वो सोचती है, जो वो करती है, तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। तभी तुम उसे जीत पाओगे, उसे मात दे पाओगे। तुम समझ रही हो ना हम क्या समझा रहे हैं? तारा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। जान हो तुम हमारे, प्यार करते हैं हम तुमसे, और हम नहीं चाहते कि रति तुमसे कभी भी जीते। तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, उसे मुकाबला करना होगा और जीतना होगा। हम तुम्हें नहीं खो सकते तारा, कभी नहीं। चलो अब तुम नाश्ता बना लो, उसके बाद तुम भी डांस एकेडमी चली जाना और हम गैराज चले जाएंगे। जी। चलो, तारा की सुबह तो बन गई, अब रति की सुबह बनाते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।